हरियाणा के सोनीपत जिले में एयर क्वालिटी बेहद खराब है। इसके बावजूद भी किसान खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गोहाना में कृषि विभाग के अधिकारियों ने पराली जलाने पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने गोहाना और आसपास के गांवों के 9 किसानों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। प्रति एकड़ जुर्माना लगाया है और साथ ही 2 फसलों को एमएसपी पर बेचने पर रोक भी लगा दी है। अधिकारियों का कहना है कि गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है, फिर भी मामलों में लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल गोहाना में पराली जलाने के मामले कम दर्ज किए गए हैं। गोहाना के 5 गांवों को येलो जोन में रखा गया है। गोहाना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एसडीओ राजेंद्र कुमार ने बताया कि धान की कटाई के बाद किसान नवंबर में गेहूं की बिजाई शुरू कर देते हैं और इस समय क्षेत्र में लगभग 50% बिजाई हो चुकी है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग के जरिए विभाग को 45 लोकेशन पराली जलाने की मिली, लेकिन मौके पर जांच में 9 ही किसानों द्वारा पराली में आग लगाने के मामले सत्यापित हुए। इन सभी 9 किसानों पर सरकार के आदेश अनुसार प्रति एकड़ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर रेड एंट्री भी की गई है। इसके चलते ये किसान अपनी आगामी 2 फसलें एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे और कई सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रहेंगे। भाई इस बार हमारे मामले तो ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में जो फील्ड पे देखने पे पता चला कि जो एक्चुअली जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको पर बहुत कम आगजनी की घटनाएं हैं। जैसे कि पिछली बार इस समय तक हमारी 16 आगजनी घटनाएं आई थी और इस बार जो लोकेशंस आई हैं मौके पे सिर्फ 9 ही पाई गई हैं और उन सभी 9 पे जो हमें 3 कार्रवाई हैं, जैसे कि किसान के एफआईआर, चालान और रेड एंट्री कर दी गई हैं। सर लोकेशन कितनी मिली है? लोकेशन तो इस बार हमारी ज़्यादा आई हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो आगजनी घटना है वो कम है। कितनी सर? 47 सर। टोटल 47 हाँ हाँ जी। तो इनमें से कुछ हमारी मतलब एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं है, जैसे कि मान लीजिए नहर के साथ लगी हुई है, रास्ते में लगी हुई है, या कुछ 1-2 हो सकता फेक 9 की आगजनी नहीं पाई। तो 9 मिली है सर अभी तक? हाँ जी हाँ जी सर। उसके बावजूद समझा रहे हैं किसानों को, जा रहे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? इसके बावजूद भी हमने जैसे कि पहले भी गांव स्तर पर, ब्लॉक पे और सब डिविजन लेवल पर जो कमेटी बनी हुई है वो लगातार किसान भाइयों के साथ गांव में खेत में जाके जो भी हमारी कृषि यंत्र की मशीनें हैं उनके साथ डेमो करवा के, जैसे कि सुपर सीडर है, और इसके साथ साथ ये इंश्योर किया है हमने इस बार कि कोई भी हमारी कटाई वाली मशीन है, कंबाइन मशीन, वो बिना एसएमएस के ना चले, ताकि अगर एसएमएस के साथ चलेगी तो उसमें सैनी की तरफ पराली कट जाती है और उसमें किसान भाई आसानी से उसका प्रबंधन कर सकता है। और इस बार हमने प्रयास किया है कि भी कोई भी कंबाइन मशीन बिना एसएमएस न चले। तो सर जिस तरह 9 मामले सामने आए हैं तो उन पे क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? कितना फाइन है? उस पे हमारा 2 एकड़ तक 5,000 रुपये, 2 से 5 एकड़ 10,000 और उससे ऊपर अगर एरिया है तो 30,000 रुपये है। तो हमने जो 9 केस हुए हैं उसमें से 8 तो हमें जो चालान या जो हमारा एनवायरमेंटल कंपेंसेशन है वो 5,000 रुपये का है। एक गांव में 2 एकड़ से ज़्यादा थी तो वहाँ 10,000 रुपये। तो इन पे एफआईआर भी दर्ज की? हाँ जी, जो भी अगर आगजनी कंफर्म हो जाती है तो हमने चालान के साथ साथ उनकी एफआईआर और उन किलेज की रेड एंट्री होगी, ताकि किसान भाई आने वाले 2 साल तक अपनी फसल के उत्पाद एमएसपी पर नहीं बेच पाएगा। तो सर जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो रही है तो गिरफ्तारी भी हुई किसी किसान की? हाँ जी, इस पे मतलब वो जो भी पुलिस कार्रवाई रहती है कि भी एक बार वो गिरफ्तारी करके और उसके बाद जो भी उनकी कार्रवाई होती है उसके हिसाब से। सर जागरूकता कैंप भी लगाए जा रहे हैं, उनको बताया भी जा रहा है, उनको क्या क्या समझाया जा रहा है, नुकसान क्या है इसके आग जलाने से? भाई जितने भी हमारे, सबसे पहले तो हमने हर गांव स्तर पर और विशेष तौर पर जो हमारे येलो जोन में 5 गांव थे इस बार, मीन्स की जिसमें 2 से 5 तक केसेस पिछले साल पाए गए थे, उनमें हमने जागरूकता कैंप लगाए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हमने उसमें हम कवर करते हैं कि भी जो भी हमारी आगजनी की घटनाएं रहती हैं तो उससे क्या क्या दुष्प्रभाव है। जैसे कि सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, दूसरा इसके साथ साथ वातावरण, और तीसरा आज के टाइम में देखा गया है कि जो आगजनी कई बार सड़क के साथ साथ लगा देते हैं तो उसमें हमारे जो पौधे हैं और उसके साथ साथ बहुत एक्सीडेंट भी होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने किसान भाइयों को कोशिश की गई है कि वातावरण के साथ साथ किसान भाई की जो उर्वरा शक्ति है,
जो कम हो जाती है, इसके बारे में हमने जागरूक किया है। दूसरा, हमने किसान भाइयों को बताया है कि भाई हम आज के टाइम में जो हमारे कृषि यंत्र हैं, जैसे कि ये किसान भाई अगर इंश्योर करता है कि उसकी कंबाइन मशीन के साथ SMS लगा हुआ है और साथ साथ अगर सुपर सीडर अवेलेबल है तो वो उसका प्रबंधन कर सकता है। ये तो होगा इन सीटू। और दूसरा है कि अगर किसान भाई बेलर से गांठ बना के बाहर निकलवा देता है तो एक्स सीटू। तो हमारा प्रयास यही रहा भी किसान भाई इन दोनों तरीकों से अपना पराली का प्रबंधन करे, ताकि जो सरकार की 1200 रुपये प्रति एकड़ अनुदान या लाभ है वो किसान भाई को मिले। तो जैसे अगर उसने नहीं जी नहीं, भाई सरकार का ये था कि भी जिस भी किसान भाई ने शुरू में ये पंजीकरण कराया कि भी मेरे इस किले में धान की फसल है, उसी के बाद उसको कोई भी लाभ मिलना है। तो अब हमारे एज पर द रिकॉर्ड उसमें यही नहीं है कि भी इस किसान ने धान लगाया है तो अब उसको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अधिकारियों ने बताया कि किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और पराली प्रबंधन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके कारण पिछले साल की तुलना में इस बार पराली जलाने के मामले कम सामने आए हैं। सरकार के सख्त आदेश है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR सहित कड़ी कार्रवाई की जाए। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।